आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक का नाम है डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अल्कोहल का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, मतलब टोटल भी जितना भी जानकारी अल्कोहल के बारे में था हम लोगों ने ले चुका है। अब हम लोग आज सीखेंगे कि मतलब प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, इनमें हम लोग डिस्टिंक्शन यानी डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे लेबोरेटरी में तो वहाँ पे आपको 3 टेस्ट ट्यूब मिला और तीनों टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल भरा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि मतलब किसमें कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो इसको जानने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है ल्यूकास्ट टेस्ट। ल्यूकास्ट टेस्ट जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अब ये ल्यूकास्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ल्यूकास्ट दरअसल यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है और ये साइंटिस्ट क्या किया था कि कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया। इन दोनों को मिला करके एक मिक्सचर बनाया। अब इस मिक्सचर में खास बात ये होता है कि जो इस मिक्सचर में अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है, इस मिक्सचर में अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो ल्यूकास्ट रिएजेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये खास बात होता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ल्यूकास्ट रिएजेंट क्या होता है। तो कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे, इनका जो मिक्सचर होगा उसी को हम लोग ल्यूकास्ट रिएजेंट कहते हैं। अब एनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब होता है कि जिसमें वाटर ना हो। अगर वाटर नहीं होगा तो उसके लिए एनहाइड्रस वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर वाटर होता है तो उसके लिए वो हाइड्रस वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम लोग को ध्यान से फिर सुनिए, ल्यूकास्ट रिएजेंट जो होता है हमारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है और कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। एग्जाम में कई बार MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आपके BSc में तो एकदम कंफर्म है कि ल्यूकास्ट रिएजेंट आना ही आना है। इसमें बस कुछ नहीं करना है, 3 रिएक्शन होता है और आपको पता होना चाहिए कि दरअसल ल्यूकास्ट रिएजेंट होता क्या है। तो जो अल्कोहल होता है वो रूम टेम्परेचर पे ल्यूकास्ट रिएजेंट में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अब वहाँ पे जो उससे एल्काइल हैलाइड बनेगा वो एल्काइल हैलाइड हमारा डिसॉल्व नहीं होता है, वो एल्काइल हैलाइड हमारा डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब इससे क्या पता चला? इससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन तीनों अल्कोहल का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं एकदम इजीली, और इसी को हम लोग देखेंगे। तो जरा सुनिएगा, अब मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। अब 3 टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल भरा है। अब हमको नहीं पता कि वो किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी से तीनों टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास्ट रिएजेंट को ऐड करूंगा। जब बारी बारी से तीनों टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास्ट रिएजेंट को ऐड किया जाएगा तो जिस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी या क्लाउडनेस या धुंधुनापन जिसको बोल सकते हैं तुरंत बनेगा, तुरंत इमीडिएटली तुरंत दिखेगा, वो हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा, वो हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा। और ल्यूकास्ट रिएजेंट ऐड करने के बाद अगर वो टर्बिडिटी या क्लाउडनेस या ऑयलीपन या धुंधुलापन करीब 5 मिनट के बाद अगर आता है तो वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर वही टर्बिडिटी, ऑयली या क्लाउडनेस या धुंधुलापन हमारा आता ही नहीं है तो वो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, और इससे आसान तो तरीका यार कुछ हो नहीं सकता। तो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूं करके कैसे होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला पता होने चाहिए विथ स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम यहां पे लेते हैं 3 डिग्री से स्टार्ट करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा बात, ल्यूकास्ट रिएजेंट, ल्यूकास्ट रिएजेंट ये क्या होता है भाई साहब? ल्यूकास्ट रिएजेंट जो होता है ये हमारा HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये कंसंट्रेट होना चाहिए, प्लस हमारा क्या होना चाहिए, ZnCl2 कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए।
इसी को क्या बोलेंगे, इसी को ल्यूकास्ट रिएजेंट कहते हैं। कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास्ट रिएजेंट कहते हैं। अब जरा देखिएगा, पहला टेस्ट बताता हूं मैं। अब मान लीजिए यहां पे 3 डिग्री एल्कोहल लिया गया, 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा, तो जरा देखिए यहां पे ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब कैसे पता 3 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि बीच वाले कार्बन से, सेंटर वाले कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, और 3 एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि 3 कार्बन के एटम सेंटर वाले कार्बन से जुड़े हैं, इसीलिए हमारा कार्बन 3 डिग्री होगा, और 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ गया तो इसका नाम 3 डिग्री एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल होगा। तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। अब हम यहाँ पे ल्यूकास्ट रिएजेंट अपना लेकर के आएंगे। HCl लिखिए, उसके बाद एरो बनाइए और एरो पे ऊपर लिखिए एनहाइड्रस ZnCl2। आपको एक भी रिएक्शन रटना भी नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा ट्रिक अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा कि ये रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब आप सीधे सीधे यहाँ से वाटर को रिलीज करिए, वाटर को रिलीज करिए। जब आप वाटर को रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए R है, R हो गया, फिर कार्बन है, कार्बन हो गया, ऊपर R जुड़ा है, ये ऊपर R हो जाएगा, नीचे R जुड़ा है, नीचे R हो जाएगा। अब जब OH H के साथ चला गया तो क्या बचा, Cl बचा, यहाँ पे Cl जोड़िए और साथ में वाटर निकल गया। अब देखिए ये क्या बना, ये बना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यही तो खास बात है कि एल्काइल हैलाइड जब हमारा बन जाएगा तो ये डिसॉल्व ही नहीं होगा ल्यूकास्ट रिएजेंट में। तो यहां पे अब ऑयली या क्लाउडनेस, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ऑयली या क्लाउडनेस, क्लाउडनेस या टर्बिडिटी भी बोल सकते हैं इसको, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी गिव्स इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है कि तुरंत टर्बिडिटी देगा, तुरंत देगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री एल्कोहल है। ये आपको पहला टेस्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं 2 डिग्री को कैसे पहचानेंगे। अब मान लीजिए 2 डिग्री एल्कोहल लिया गया, तो 2 डिग्री एल्कोहल में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे OH, देखिए एक हाइड्रोजन आ गया, मतलब सेंटर वाला जो आपका कार्बन एटम है वो कार्बन एटम आपका 2 कार्बन एटम से यानी एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप से जुड़ चुका है। तो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। अब आप यहाँ पे लीजिए HCl, एरो को ऊपर लिख दीजिए एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ से आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा, जरा देखिए ठीक से, सेंटर वाला कार्बन है, यहाँ पे R जोड़िए और R ऐड करने के बाद ऊपर H हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये आपका क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। अब यहाँ पे इसका जो ऑयली या क्लाउडनेस या जो धुंधुलापन या जो टर्बिडिटी है वो कितने टाइम्स बाद आएगा, आफ्टर 5 मिनट, करीब ये 5 मिनट के बाद आएगा। तो अगर आपका टर्बिडिटी तुरंत मिलता है तो वो 3 डिग्री एल्कोहल है, और अगर आपका टर्बिडिटी करीब 5 मिनट के बाद या 5 मिनट तक मिल जाता है या उसके अंदर तक मिल जाता है तो वो आपका क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। अब आइए 1 डिग्री पे देखते हैं। अगर हम 1 डिग्री चेक करें तो यहाँ पे 1 डिग्री में एक R जुड़ा रहेगा कार्बन से, अब बाकी दोनों पोजीशंस पे हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे OH हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लेकर के आएंगे ल्यूकास्ट रिएजेंट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहाँ पे टर्बिडिटी देगा ही नहीं, क्लाउडनेस या ऑयलीपन नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं होगा या रिएक्शन होगा ही नहीं। जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो टर्बिडिटी मिलेगा ही नहीं, तो यानी आपका ये
डिस्टिंक्शन हमारा है ल्यूकास टेस्ट का। तो आप ल्यूकास टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि मतलब कौन एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। अगर टर्शियरी एल्कोहल होगा तो वो तुरंत टर्बिडिटी देगा, हमारा धुंधुलापन मिलेगा। अगर वो 2 डिग्री रहेगा तो करीब 5 मिनट के बाद, अगर 1 डिग्री रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ये आपका जो यहाँ पर है ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। और आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब रहेगा, ऐसे टेस्ट ट्यूब रहेगा, 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टेस्ट ट्यूब है। मान लेते हैं इसमें 3 डिग्री एल्कोहल, इसमें 2 डिग्री एल्कोहल और इसमें 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, ल्यूकास्ट रिएजेंट को जैसे ही ऐड किया जाएगा इसमें वो टर्बिडिटी यानी ऑयलीपन जो होगा ये तुरंत देगा, और ये क्या होगा करीब 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के अंदर देगा, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये मतलब पहचानने का तरीका है। ऐसे आप लेबोरेटरी में आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका ल्यूकास्ट रिएजेंट फ्रेश होना चाहिए और एल्कोहल भी आपका फ्रेश होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पता चला कि लेबोरेटरी में वो करीब महीने या 2 साल से एल्कोहल पड़ा है, अब आप उसके ऊपर टेस्ट करते हैं तो बोलेंगे कि हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो मतलब वो एल्कोहल तो बेकार ही होता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। लेबोरेटरी में अगर आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आपको केमिकल्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी केमिकल्स रहे। आपको एसिड, बेस, इन सब के बारे में तो जानकारी होना चाहिए। कौन कंपाउंड एसिडिक होता है, कौन सा कंपाउंड बेसिक होता है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन लेवल पे मतलब किसी भी टॉपिक को सीख रहे हैं तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब कैसे हम लोग एल्कोहल का टेस्ट पढ़ते हैं। तो ये आपका कौन सा टेस्ट था, एल्कोहल का टेस्ट था, पहला टेस्ट था जिसको हम लोग ल्यूकास्ट कहते हैं। अब अगले टेस्ट में हम लोग चेक करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। विक्टर मेयर टेस्ट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आपको जानकारी पता होना चाहिए। आप अब इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके बीएससी में आता है 100%, ये कन्फर्म है, आना नियम निश्चित है, फिक्स है। तो आपको जानकारी होना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए कि ल्यूकास्ट रिएजेंट क्या होता है। तो कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है वो ल्यूकास्ट रिएजेंट होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, आप इसको अपने नोट्स में लिखिएगा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।